गाजियाबाद में बकरीद के दिन असद ने सूर्या चौहान पर चाकू से हमला किया। सूर्या चौहान की हॉस्पिटल में मौत हो गई। 48 घंटे के भीतर पुलिस ने असद का एनकाउंटर कर दिया। बाकी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 5वें आरोपी शारिक की तलाश जारी है। असद के एनकाउंटर पर अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इसे योगी सरकार का स्ट्रीट जस्टिस सिस्टम करार दे रही है। सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने आरोप लगाया कि सरकार जात धर्म देखकर एनकाउंटर कर रही है। मुस्लिम की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, जाति और धर्म। आप मुस्लिम और हिंदू की बात मत करिए। हिंदू भी है, मैं जाति की बात कर रहा हूं। जाति और धर्म दोनों देख करके मारा जाता है। कंट्रोल नहीं होगा क्राइम। अपराधी को अपराधी करके मारो, अपराधी को उसकी जाति और धर्म देख कर मत मारो। और जब जब अपराधी को आप अपराधी करके मारने की नियत करोगे तो क्राइम कंट्रोल होगा। आप जाति और धर्म में मारोगे तो क्राइम कंट्रोल नहीं होगा। क्यों लग रहा है आपको जाति भी देखी जा रही है और धर्म भी इस तरह? मुझे लग रहा है, आप प्रदेश के हालात देखिए, एनकाउंटर की लिस्ट उठाइए, अपराधियों की लिस्ट उठाइए, आपको पता चल जाएगा। कुछ बताने की जरूरत थोड़ी ना है। समाजवादी पार्टी भी असद के एनकाउंटर पर सवाल उठा चुकी है, लेकिन योगी सरकार का एजेंडा क्लियर है। इसलिए बिजनौर की रैली में सियासी आरोपों का जवाब देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि अगर कोई दोस्ती के नाम पर चाकू चलाएगा तो उसका इलाज भी सख्ती से होगा। दोस्ती? कैसी दोस्ती? आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा। दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी, ये स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है, गलती कर रहा है। याद रखना, हमारी संवेदना सामान्य नागरिकों के प्रति है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर तबके को प्राप्त हुआ है। न जाति देखी गई, न क्षेत्र देखा गया, न भाषा देखी गई, न मत देखा गया, न मजहब देखा गया। सबका साथ और सबका विकास, योजनाओं का लाभ, विकास की योजनाएं बिना भेदभाव के, बिजली बिना भेदभाव के, कर्ज बिना भेदभाव के, बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ। लेकिन देश भी तो अपेक्षा करता है कि संवेदना दिखाई दे, लेकिन वो संवेदना गायब वहां पे। असद के एनकाउंटर पर सियासत भले ही जोर पकड़ रही हो, लेकिन जिस गली में मकान पर नोटिस चिपका है वो लोग इस हत्याकांड से हैरान हैं। लोगों का कहना है कि आरोपी इस गली में रहता भी नहीं था, उनका मोहल्ला बेवजह बदनाम हो गया। जो कार्रवाई प्रशासन या सरकार कर रही है, आप लोग खुश? बिल्कुल खुश है जी, बिल्कुल खुश, बिल्कुल खुश है। इससे भी कठोर हो सर, अपराधियों के लिए इससे भी कठोर हो। भले चाहे कोई भी हो, मैं भी क्यों ना हूँ, मेरे साथ भी ऐसे होना चाहिए। ये तो सरकार शुरू से कह रही है, जो अपराधी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, चाहे कोई भी धर्म का हो, अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। वो तो खुलेआम कह रही है, वो जो अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। तो ये अपराध करने वाले को सोचना चाहिए ना, जो अपराध हम कर तो रहे मगर बख्शा तो जाएंगे नहीं। अब उसके अलावा हम क्या कह सकते हैं। अब उन्होंने अपराध कर दिया, माहौल खराब कर दिया, गलियों का माहौल। कहाँ का, इस गली का एक भी बच्चा नहीं है, इस गली में कांड कर दिया, बदला में ये गली हो गई। फिलहाल इस मकान पर एक्शन के लिए 14 दिन का टाइम बचा है। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि असद के पिता ने ये मकान बेच दिया है।